परमेश्वर ने देखा ये बंदा ईमानदार नहीं है। याद रखिएगा, मनुष्य पाप करने के कारण अदन के बाग से नहीं निकला, मनुष्य ईमानदार न होने के कारण निकाल दिया गया। आप याद रखिए, परमेश्वर को आपसे, आपके पाप से अधिक पता है आपको किस बात की प्रॉब्लम है। खुदा को आपके डिसऑनेस्ट नेचर से। एक दिन जब शमूएल शाऊल से मिलता है और कहता है तेरा राज्य ले लिया गया, गॉड इज नेवर अनफेयर एट एनी टाइम। परमेश्वर कभी अनफेयर नहीं हो सकता। वो हमेशा लोगों को बताता है कि वो उन्हें क्यों हटा रहा है। जानते हो, जब शाऊल को उसकी पदवी से हटाया जा रहा था, तब शमूएल ने उसे क्या कहा? वो उसे कहता है, क्या हठ और मूर्ति पूजा एक समान पाप नहीं है? शाऊल, तू इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि तू ईमानदार नहीं है, तू जिद्दी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आज आप जान लीजिए, अगर आप एक जिद्दी व्यक्ति हैं, अपने आप को सही साबित करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी हो जाए मैं साबित करूंगा मैं सही हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं आप जीवन में बहुत कुछ खो दोगे। यू विल लॉस सो मच। नम्र बनिए, अपने पाप को मानना सीखिए। अगर कोई आपको कहता है आप गलत हो, ठीक है, मैं हूं गलत, क्या इशू है? क्या होगा? मेरे यहां पर देखिए क्या होगा। कुछ लोग आपकी इज्जत कम करेंगे, इट्स कंप्लीटली ओके। फिर क्या हुआ अगर कम करेंगे तो इज्जत मेरी? अरे ये तो सोचो कि आप खुदा के करीब बने रहोगे, आप परमेश्वर के नजदीक बने रहोगे। अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप यहां पर लोगों को खुश करने के लिए हैं कि अपने परमेश्वर के लिए हैं? आप यहां पर, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया और अब ये मानते भी नहीं हैं, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को दरवाजा दिखाया, चलो भाई निकलो यहां से। लेकिन जब वो निकल रहे थे, ओ दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी, ये पहली भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने जीसस के लिए कही। तब वो शैतान को कहता है, शैतान मेरा बेटा आएगा, ओ यशुआ वेलकम, यीशु मसीह आएगा और वो तुझे कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इट मीन्स वो खुद डैमेज होकर तुझे मारेगा। जैसे ये प्रोफेसी हुई, आप सभी जानते होंगे, उसके बाद इंसान कहां से कहां चला गया। उसके बाद केन ने हाबिल की हत्या की। आप पढ़ सकते हो, लोगों ने अपना नाम करने के लिए बेबीलोन टावर बनाया। उसके बाद आप देख सकते हो, आज हम वहां से लेके आज तक हम क्या क्या देखते आए हैं। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस पृथ्वी पर उसका बेटा आएगा और शैतान को कुचलेगा। आप जानते हैं, बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र मरियम के द्वारा इस जगत में वो ले आया। बाइबल बताती है 2023 साल पहले एक फरिश्ता स्वर्ग से नीचे उतरता है, नासरत में आता है और वहां पर एक कुंवारी लड़की जो एंगेज गर्ल थी, जिसकी सगाई हुई थी और उसकी शादी होनी बाकी थी, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके घर जाता है और कहता है, मरियम तू भयभीत न हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू एक बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसकी सेवकाई क्या होगी? वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? इट वॉज हिज मिनिस्ट्री। हे मरियम भयभीत ना हो, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम्हारे घर के ऊपर एक माले के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। ये उसकी मिनिस्ट्री थी ना। हम तो यही सुनते आए हैं आजकल। चलिए अपने पास वाले से एक बात कहिए, उन्हें कहिए भीड़ इकट्ठी करना बंद कर दो। हेलो, कोई हाथ दिखा सकता है?
ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये भीड़ इकट्ठी करने की बातें होती हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड दिलाएगा, है ना? आप ये सुनते आए हैं ना? सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से कुछ लोगों को आज कुछ समझाना चाहता हूं। यीशु हर एक को चंगा करता है। यीशु बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन याद रखना, यीशु के आने का कारण यह नहीं है, ये वो देता है, सब देता है क्योंकि वो खुदा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को यहां से लेके एंड तक, उस तंबू तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे सिर्फ रुके हुए काम पूरे करने के लिए नहीं आया। बाइबल बताती है वो हमारे गुनाहों को बचाने और हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया। That is the main reason of Jesus. आपको यह पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर क्यों आया। आप सब कुछ पा सकते हैं, पर आप में से किसी की भी, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे ये वर्ड्स, मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही वर्ड है। याद रखना, हम में से किसी की औकात नहीं है यहां पर उधार खरीद करने की। हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने सैल्वेशन को खरीद कर सके।